नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा का विषय है पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 2019 को भारत सरकार के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को ऊर्जा सुरक्षा तथा जल सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय को बढ़ाना, डीजल का प्रयोग कम करना तथा उससे होने वाले प्रदूषण को कम करना। योजना के 3 कंपोनेंट हैं या 3 घटक हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी तथा कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए में जो फोकस है वो इस बात पर है कि जो गांव की जो बंजर जमीन है उस पर 2 मेगावाट तक के छोटे सोलर पावर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएं। ये प्लांट किसान लगा सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटियां लगा सकती हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस लगा सकते हैं तथा ग्राम पंचायतों द्वारा भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इन सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी वो बिजली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके द्वारा तय रेट पर खरीदी जाएगी। हाँ, जो दूसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी का उद्देश्य है कि जो सिंचाई के ऐसे पंप जो डीजल से चल रहे हैं उनकी जगह डीजल के पंप ना चल के जो सोलर से चलने वाले पंप हैं वो किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि सिंचाई की लागत में कमी आएगी तथा प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। जो कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट सी का उद्देश्य है कि जो ऐसे पंप सिंचाई के ऐसे पंप जो बिजली से चल रहे हैं अभी उनको सोलर पे लाना। भाई वो अभी वो ग्रिड से मिलने वाली बिजली से चल रहे हैं, लेकिन अब उनका प्रयास ये है कि ऐसे पंप को भी सोलर से पैदा होने वाली बिजली से चलाया जाए, ना कि ग्रिड से मिलने वाली बिजली से। इसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर फीडर हैं जिनसे कि अभी फिलहाल किसानों को बिजली की सप्लाई हो रही है सिंचाई के लिए, तो उस फीडर की भी सारी बिजली को सोलर से उसका उत्पादन किया जाए। इस प्रेजेंटेशन में अपना जो फोकस है वो कंपोनेंट बी यानी ऑफ ग्रिड सोलर पंप के ऊपर रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं इस सोलर पंप को अपने खेत में लगवाने के लिए। तो किसानों को इसके लिए agriculture.up.gov.in ये उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट है, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक टारगेट है, तो उस टारगेट सीमा के 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर ये बुकिंग की जाएगी। तो जब कृषि विभाग के आप पोर्टल पर जाएंगे तो ये पोर्टल ऐसा दिखाई देता है। इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहा है अनुदान पर सोलर पंप कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग करें एवं टोकन जनरेट करें एवं रिपोर्ट देखें। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, अब जब बुकिंग करेंगे तो आपको 5,000 रुपये ऑनलाइन टोकन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा। और जो उसके अलावा जो किसान का जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी जो बची हुई राशि है वो उसको 1 हफ्ते के अंदर इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस पर कितना कितना अनुदान मिल रहा है तथा किसान का कितना हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि पहला देखते हैं 2 HP DC सरफेस पंप। इस पंप का टोटल कीमत है 1,71,716 रुपये। इसमें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है करीब 59,000 रुपये का, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है करीब 43,000 रुपये का। तो कुल अनुदान हो गया 1,03,030 रुपये का। ठीक है, तो 1,71,000 में 1,00,000 रुपये का तो अनुदान हो गया, तो बाकी का जो पैसा है करीब 68,000 रुपये ये किसान को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। इसमें से 5,000 रुपये उसे टोकन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा और बाकी का 63,000 रुपये उसे 1 हफ्ते के अंदर जमा करना पड़ेगा। अब इसमें जो एक आवश्यक बात है जो बताने योग्य है कि जो बोरिंग है वो किसान की स्वयं की होनी चाहिए। तो आवेदन करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लें, ये पक्का कर लें कि आपके खेत में उचित बोरिंग है। अगर उचित बोरिंग वहाँ पर नहीं पाई गई
सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, तो आपकी टोकन मनी भी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब कितने हॉर्स पावर के पंप के लिए कितनी इंच की बोरिंग सही रहेगी, उपयुक्त रहेगी, इस पे जरा नज़र डालते हैं। अगर आप 2 हॉर्स पावर का पंप लगवा रहे हैं तो आपके लिए 4 इंच बोरिंग का साइज होना चाहिए। 3 एचपी के पंप के लिए 6 इंच, 5 एचपी के पंप के लिए 6 इंच, 7.5 एचपी और 10 एचपी के पंप के लिए 8 इंच बोरिंग का साइज होना चाहिए।